नमस्कार साथियों। और जैसे आप सबको पता होगा, अभी आपने एग्ज़ाम दे रखा है अपने चतुर्थ श्रेणी का, और इसके बाद बहुत सारे साथियों का इसमें अभी सिलेक्शन भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम एक ये बात करने वाले हैं कि भाई हमें इसको ज्वाइन करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, पशु परीक्षर का जब हमारे पास रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में यही था कि जो जो काम होंगे, तो उस तरीके के जो काम है ना उन साथियों को नहीं मिले। और उसके बाद विभाग ने भी ये जारी कर दिया कि भाई तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी अपने ऑफिस की, और ये जहाँ पे भी आपका ड्यूटी है वहाँ पे तुम्हें सब ये काम करने पड़ेंगे, है ना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप इसको छोड़ दीजिए, ऐसा उन्होंने पशु परीक्षण में कह रखा था। क्या हमारे चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी ऐसा ही होगा क्या हमारे साथ? क्या क्या हमारे काम रहने वाले हैं? और अगर आप देखें तो उस विभाग के अंदर किस तरीके से हमें देखना चाहिए, क्या हमें उसको अंदर ज्वाइन करना चाहिए कि जिनका भी सिलेक्शन होगा। तो अगर मैं बात करूं तो आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर क्या हमें खुद झाड़ू लगानी पड़ेगी क्या, या हमें पोछे लगाने पड़ेंगे क्या, या कोई और काम हमें उस चतुर्थ श्रेणी के अंदर करने पड़ेंगे क्या। देखिए, जितने भी साथी हैं और जो चतुर्थ श्रेणी के अभी आ रहे हैं कि भाई हमारा क्या है, अच्छा ये जॉब है ना, उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। जो कह रहे कि सर भैया हमारे बहुत बड़े सपने हैं, हम तो है ना बीएड करे बैठे हैं भाई, हम तो ग्रेजुएशन है, या हम तो बहुत बड़ी बड़ी हमने डिग्रियाँ ले रखी है, तो हम ये तो काम नहीं करेंगे। ये उनके साथ दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में तो ज्वाइन कर लेंगे, जब ज्वाइन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्वाइन के बाद क्या वो उसको इस तरीके से निरंतर जारी रख पाएंगे, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो बहुत बड़ा कुछ सोच रखा है ना, तो फिर उनके लिए जॉब नहीं है, उनको ये ट्राई नहीं करना चाहिए। और मेरे को लग रहा है कि आपको सोच समझ कर इसको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ अगर अपन देखें कि आपके पास चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है, काम क्या करना होगा। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है वो सर है कि सर क्या हमें झाड़ू लगाना होगा क्या, जैसे ही भाई साहब लगे हुए हैं, क्या चाय पिलानी होगी क्या, बताइए, है ना। क्या हमें चाय पिलानी चाहिए और किस तरह के काम रहेंगे, ये अगर मैं बात करूं, जैसे भाई साहब है, ये देखिए ये चाय पिला रहा है ना, क्या हमें ये चाय पिलानी पड़ेगी क्या? अगर हम चतुर्थ श्रेणी के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो क्या ये हमारे काम रहेंगे क्या? तो मैं आपको ये बता दूं साथियों, सबसे पहले कि क्या कार्य होंगे आपके। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कार्यालय संबंधी फाइलों का प्रबंधन आपका रहता है कि भाई आप क्या करेंगे, जितने भी आपके ऑफिस के अंदर जितने भी फाइलें हैं, आपको कोई भी सीनियर अधिकारी जो है ना, आपसे कोई भी सीनियर है, अगर वो आपको जो भी काम देता है फाइलों से संबंधित, वो आपको करना होगा। किसी उच्च अधिकारी को दे के आनी है, निम्न अधिकारी को दे के आनी है, या फिर कहीं आपके ऑफिस से दूसरे ऑफिस में कहीं दे के आना है, तो ये काम आपको करना होगा। ये चतुर्थ श्रेणी का ये काम बताया हुआ है। कार्यालय के समस्त जो गतिविधियां हैं उसकी निगरानी रखनी होगी। जो भी आपके क्या है ऑफिस के जो भी काम है उसके क्या रखने होगी गतिविधि का मतलब ये है कि मान लो कोई आ गया स्टाफ, है ना, कोई बाहर का उच्च अधिकारी आ गया, उसको क्या करना है भैया, ये उच्च अधिकारी आते ही आपको क्या, जैसे अपने घर पे होता है ना, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो अपने नाश्ते पानी की व्यवस्था करते हैं, वैसी व्यवस्था तुम्हें करनी होगी, है ना, जब भी आपका उच्च अधिकारी आता है। या फिर आपके जो सीनियर अधिकारी वो आपसे बोलता है कि भैया इस तरीके से इसकी व्यवस्था करके दीजिए, चाय पानी की व्यवस्था करिए, रहने की व्यवस्था कीजिए, खाने की व्यवस्था कीजिए। तो ये सारी व्यवस्था कौन करेगा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करेगा भाई, है ना। ये व्यवस्था कौन करेगा? चतुर्थ श्रेणी करेगा। कार्यालय को व्यवस्थित रखना होगा आपको। व्यवस्थित रखने का मतलब ये है कि ऐसा है कि भाई आपका ये उधर उधर उल्टा पुल्टा सामान रखा हुआ, उसको थोड़ा सेट करके रखना होगा। थोड़ा तो क्या, बिल्कुल पूरा ही सेट करके रखना होगा। भी ऑफिस को तो बहुत अच्छे से मैनेज करके रखना पड़ेगा आपको, है ना। कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं होनी चाहिए, वो एकदम से अपनी जगह पे, सही जगह पे होना चाहिए, है ना। इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। सहायक कार्य करने, हालांकि इसमें लिखता तो यही है, चतुर्थ श्रेणी का मतलब ये होता है कि भाई सहायक कर्मचारी है, ये भाई सहायता करेगा, है ना, कि भाई ऑफिस के अंदर जो भी काम है वो काम कर देगा, और जो उच्च अधिकारी काम कहेंगे वो हमें करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऑफिसों के अंदर ये होता है कि जो आपके सफाई कर्मचारी नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखना, सफाई कर्मचारी नहीं होता है तो फिर हमें उस ऑफिस की सफाई भी करनी पड़ती है। हर जगह पे देखो, बहुत सारी जगह पे सफाई कर्मचारी होते हैं, लेकिन बहुत सारे विभाग में, बहुत सारे ऑफिस में सफाई कर्मचारी अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, तो वहां पे फिर सफाई कौन करेगा? तो आपको ही बोला जाएगा और आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। हो सकता है कि भाई पूरे, जैसे मान लो अगर कोई स्कूल मिल गया आपको, तो पूरे स्कूल की तो हो सकता है ना सफाई करनी पड़े, लेकिन आपको जैसे किसी ऑफिस का, है ना, किसी भी सचिवालय में या किसी भी आपको कोई भी मान लो आपको मिल जाए, लेकिन उसके बाद आपको उस ऑफिस की तो कम से कम सफाई रखनी पड़ेगी, ये आपको आदेश दिया जा सकता है। और आप ऐसा नहीं है कि भी मना कर देंगे और फिर आप शिकायत करेंगे भैया मेरे तो सफाई करवा रहे हैं, तो आप ऐसा मना नहीं कर सकते। इसके अलावा सुरक्षा संबंधी कार्य, जो भी आपके, जैसे मान लो आपने कोई, जैसे कोई भी आपका ऑफिस है, कहीं भी किसी भी विभाग में आपको काम मिला है, वहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर आके आपका भैया उसका गेट खोलना, है ना, लॉक खोलना, फिर उसके बाद अगर उसकी पूरी जो है ना मैनेजमेंट रखना उसका कि भैया कौन सा ऑफिस कितना किस टाइम तक पंखे वगैरह,
जैसे मान लो है ना, बंद करना, उसके अगर आप देखेंगे भैया कोई खिड़कियाँ खुली है तो जाते हुए उसका बंद करना, फिर आपको लास्ट टाइम में क्या करना, उसको लो करके आना, ये सारे काम किसके, ये सारे चतुश्रेणी के काम अभी उनको करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास देखो कार्यालय और स्कूलों में सहायक कार्यों के काम करने होते हैं, बिल्कुल सर, जिसमें फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान, ये भी हम करेंगे। और जो भी वरिष्ठ कर्मचारी हैं उनके साथ अगर आप बढ़िया बना के रखोगे तो कम थोड़ा काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको भैया ढेर सारे काम आपको दिए जा सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। ठीक है, प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना होगा, यानी प्रशासनिक कार्यों का मतलब है कि जैसे मान लो कोई वोट आ गए, ठीक है, किसी गांव के अंदर या कहीं पे किसी, तो उस वोट के अंदर भी बहुत सारे लोगों की क्या लगती है, ड्यूटी लगती है। अब आपका काम क्या होगा, चाय पानी की व्यवस्था करना या चाय दे के आना, या फिर आपके पास क्या है उसका साफ सफाई का आपको काम करवाना, अगर आगे कर्मचारी है सफाई कर्मचारी, तो नहीं है तो फिर आपको सफाई करनी पड़ेगी। इस चीज का भी आप ध्यान रख लेना, कहीं आप सोच रहे हो कि भैया बहुत बड़ा ही काम हम कर पा रहे, नहीं। अब देखो यहां पे अगर आप देख रहे हो तो यहां हम क्या क्या काम कर सकते हैं। अब इसको देखो, मैं चतुश्रेणी को चपरासी बोलते हैं और बोलना ही पड़ेगा भाई। अगर आप ये लग रहा है कि भैया हम तो बहुत बड़ा एकदम से मतलब हमारे पास क्या है डिग्री ज़्यादा है तो फिर हमें ये नहीं बोला जाए, तो बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अधिकारियों की देखभाल आपको करनी है। ठीक है, देखभाल का मतलब यही है कि भैया उनके साथ अच्छे से बना के रखिए और आपको जो भी वो काम देते हैं वो आप करते जाइए, तो दोनों का मैनेज ठीक रहेगा। अगर आपने उसके साथ बिगाड़ ली तो आपको ढेर सारी परेशानियां हो सकती हैं। साफ सफाई सुनिश्चित करते हैं, बिल्कुल ये मैंने कहा ना कि अगर सफाई कर्मचारी है फिर तो आपको सफाई नहीं करनी पड़ेगी जिस विभाग में आप लगेंगे, और अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो आपको सफाई करनी पड़ेगी, है ना। आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। कहीं तुम कहोगे सर हम तो सफाई नहीं करने वाले, तो फाइलें ले जाना, ये तो चलो हम बोलते हैं कि सर फाइलों का काम है, फाइलों का नहीं, सारे काम करने पड़ेंगे। पेय और भोजन परोसते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई ऑफिस का जो बड़ा अधिकारी है भैया, वहां पे आपकी ड्यूटी लगी, बोला कि चलिए मेरा टिफिन ला के आइए, है ना, लगाइए भोजन लगाइए, तो आपका ऐसे सीधा टिफिन दे के आने से काम नहीं चलेगा, उसको प्लेट ला के देनी पड़ेगी, उसको वहां पे उसको डाल के देना पड़ेगा, लगा के फिर बोलेंगे कि लो सर अब तैयार है अब खा लो, है ना। ये काम आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, और अन्य कार्यों में सहायता करनी पड़ेगी आपको। और चौकीदार भवन है ना, चौकीदारी का भवन जैसे वाहनों और संपत्ति की सुरक्षा, यानी आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि भैया आपके जैसे मान लो कोई वाहन खड़ा है ना, यहाँ पे नो पार्किंग, जो पार्किंग की जगह है वहाँ पे जो आपके गाड़ियाँ खड़ी हैं उनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब फ्री टाइम के अंदर ये आपको काम दे दिए जाएंगे। ये सारे काम अलग अलग विभाग के अंदर अलग अलग रहेंगे। अगर आप पूछे कि सर यहाँ पे सूची के अंदर क्या क्या दिया, तो ये सारे काम हमें करने पड़ेंगे। जैसे ऑफिस का गेट आप सुबह खोलें, है ना, स्टाफ के पानी की व्यवस्था ही आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर पानी नहीं है, मान लो स्कूल के अंदर लगे तो आपको पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी विभाग में हैं तो वहाँ पानी अगर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही तो आपको कैंपर वगैरह लगवाना या फिर कहीं ना कहीं से पानी लेके आना, कहीं दूर दराज से, ऐसा आपको काम करने पड़ सकते हैं अगर वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। बाहर का अधिकारी आ गया तो नाश्ते पानी की व्यवस्था कौन करे, आप ही तो करेंगे, बड़े अधिकारी थोड़ी करेंगे। तुम्हें बोलेंगे कि भैया रामू जाओ और अपने अधिकारी साहब आए हुए हैं, जाओ इसकी व्यवस्था करो, ये लो पैसे ले जाओ, पैसे तो दे देंगे क्या होता, लेकिन आपको व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, है ना। इसके अलावा फाइलों का काम हम बार बार बोल रहे हैं। स्टाफ की चाय की व्यवस्था बिल्कुल करें। अब देखो आपको बोलेंगे कि भैया जाओ रमेश चाय बना के लेके आओ, है ना, अपने उच्च अधिकारी आए हुए हैं। अब चाय बना के लेके आओगे तो आप पूछेंगे भैया अब कप कौन साफ करेगा, कप भैया तुम ही तो साफ करोगे। अब तो ऐसा थोड़ी चाय तुम बनाओगे कप और कोई साफ करेगा भाई। अगर तुम्हारे पास नहीं है ना, उसके अंदर भैया सफाई कर्मचारी नहीं है तो फिर आप क्या करें। चाय अगर आप बना रहे हैं तो कप भी तो आपको धोने पड़ेंगे, बर्तन भी तो आपको ही धोने पड़ेंगे, कौन धोएगा, यही धोएंगे भैया। तो यहाँ पे केवल ऑफिस सफाई, हाँ यहाँ पे हो सकता है कि पूरा मतलब जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस पूरे डिपार्टमेंट की शायद हो सकता है तुम्हें सफाई ना करवाई जाए, ये भी करवाई जा सकती है। अगर अधिकारी के मन में आ गई ना कि भैया हमारे पास नहीं, तुम्हें करनी है तो तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे केवल ऑफिस सफाई, ये तो करना ही करना है। स्कूल और कॉलेज में क्लास घंटे लगाना, यानी अगर मान लो स्कूल और कॉलेज में ड्यूटी मिलती है तो भैया घंटी तुम ही खड़काना है ना, तुम ही घंटे लगाने, और ऑफिस बंद होने पर तुम्हें लॉक करके आना है। ये सारे काम है ना आपको करने पड़ेंगे। तो अगर आप साथियों इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं और जब आप सेलेक्ट होने के कगार पे हैं तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि मेरे को इस विभाग में जाना है या नहीं जाना। अगर आपका कुछ अलग मकसद है कि बहुत बड़ा मकसद है कि मेरे को यहाँ नहीं, मेरे को बहुत आगे तक जाना चाहिए और मैं वहाँ आगे के लिए बना हूँ, तो आपको इसको ज्वाइन नहीं करना चाहिए और इस पोस्ट को खराब नहीं करना चाहिए। और आप अभी जितने भी साथी देख रहे हैं, आप सबका इसके लिए क्या सुझाव है, क्या आप इसको ज्वाइन करेंगे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो बताइएगा जरूर। ठीक है, आज के लिए इतना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।